मॉर्निंग। मैं मुकेश अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर में आपका स्वागत करते हैं। आज एक नए चैप्टर के बाद आपको नए चैप्टर बताएंगे, प्रकाश, लाइट। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे, जिससे आपको भली भांति क्या हो जाए, समझ में आ सके और कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट, आप अपने आसपास लाइट हमेशा देखते रहते हैं। ठीक है, अपने भौतिक जीवन में लाइट का आप बहुत महत्व समझते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लाइट जो होता है ना, वो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें नहीं दिखती है तो लाइट के द्वारा हमें हर चीज़ दिखाई देती है। यानी हमारी आंखों को देखने के लिए लाइट का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए हम लाइट का चैप्टर जरूर पढ़ेंगे और लाइट के बारे में भली भांति अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, इसके बारे में समझेंगे। देखो, प्रकाश क्या है, आप हमेशा देखते हैं अपने जीवन में प्रकाश का हमेशा हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ समझने के लिए भी आप कह सकते हैं कि प्रकाश हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि प्रकाश हमारे जैसे कोई अंधेरे कमरे में हम रहते हैं तो प्रकाश के द्वारा हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, क्यों ऊर्जा प्राप्त होती है? जैसे हम कहीं अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ डर टाइप बना रहता है। ठीक है, जैसे ही हमें प्रकाश का सहारा मिलता है, हमारा डर भय क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो हम ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस कारण से कुछ अपने मन से सोचकर आप परिभाषा को अपने दिमाग में चढ़ा सकते हैं। कोई आदमी कहीं से परिभाषा को बनाता नहीं है। ठीक है, बस अनुभव करके उस प्रकाश के बारे में आदमी अनुभव करता है और परिभाषा को बना देता है। तो वही हम कहना आपको समझाना चाह रहे हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा क्यों कह दिया है, किसी ने जो परिभाषा बनाया है, क्यों प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर दिया है। आप ऐसे ही उदाहरण के टाइप में समझ सकते हैं कि जो प्रकाश होता है ना, कहीं भी अंधेरे कमरे में रहते तो हमें डर टाइप बना रहता है, भयभीत हम बने रहते हैं। जैसे ही प्रकाश का हमें आभास हो जाता है, हमारे अंदर डर भय सारा दूर हो जाता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हो, आप टार्च जलाते हो। ठीक है, टार्च में जो सेल लगता है वो भी एक प्रकार की उसमें ऊर्जा भरी रहती है सेल में। ठीक है, दूसरे तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक हिसाब से भी समझ सकते हैं कि प्रकाश में जो प्रकाश तभी उत्पन्न होता है जब उसमें किसी प्रकार की सेल डालेंगे या उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा वाली सामग्री पड़े रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप दो शब्दों में समझ सकते हैं क्यों ऊर्जा का नाम दिया गया है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, जागृत बना देता है। ठीक है, हमारी आंखों को जागृत करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और भी कह सकते हैं प्रकाश हमारे आंखों को क्या करता है, जागृत करता है और संवेदनशील भी बनाता है। ठीक, दूसरा बात, प्रकाश के कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, वो आप भी समझते हैं। ठीक है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि आप प्रकाश के लक्षण भी समझ सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के क्या लक्षण होते हैं, प्रकाश का काम क्या होता है, कुछ जरूरी चीजें हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है, ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये तो मान लीजिए नॉर्मल सी बात है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ और पेपर में कोई भी कंपटीशन लेवल का पेपर है या और भी कुछ है तो ये चीज संभवतः कम पूछा जाता है, लेकिन इसी चीज को किलोमीटर प्रति घंटा में भी दे देते हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी दे सकते हैं। तो जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं कि 1 मीटर बराबर जो होता है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है या 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो ये चीज आप समझने का प्रयास करेंगे। ये तो नहीं पूछेगा क्योंकि हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहेंगे तो हमेशा जो चाल होती है वो तो मीटर प्रति सेकंड होती है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों कैसे आ गई? तो आप उसमें ना टिक करके किसी दूसरे ऑप्शन में चले जाते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 3 × 10⁸ है। अब इसमें मीटर को किस में बनाएंगे, सेंटीमीटर में। तो इधर हो गया 100।
ठीक है, या हम कह सकते हैं 10 की पावर 2 घात में आप परिवर्तन कीजिए, ठीक है, और घात में जरूरी भी है, घात में ही परिवर्तन आपको दिखेगा ऑप्शन में। तो 2 हो गया और ये बाकी हमारा सेंटीमीटर बन गया, सेकंड हमारा वही है, ठीक है। तो 3 गुणा 10 की पावर 8 2 10 हो गया, ठीक, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो आप ऑप्शन में प्रकाश की चाल का मान ये भी दिया जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही चीज दिया। आप तो हमेशा 8 देखेंगे, लिखा रहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, ठीक है, आपका ये भी ऑप्शन रहेगा, तो आप तुरंत इसी में टिक कर दोगे, लेकिन आप ये नहीं समझ पाओगे कि वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, ठीक, ठीक है। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड में अभी आप लगाए। उसके बाद जो है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, प्रकाश क्या होता है, ठीक है, प्रकाश का आपतन और परावर्तन होता है, ठीक, और उसके बाद प्रकाश एक चुंबकीय रेखा में गमन करता है ना, यानी प्रकाश में एक चुंबकत्व गुण होता है, ठीक, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ठीक। तो ये सब बहुत चीजें हैं, तो ये सब लक्षण है, खासकर ये इसका मान जो परिवर्तित किया जाता है ये ज्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद आएंगे प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है, प्रदीप्त वो होता है जैसे जब प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रदीप्त होता है जैसे हम उदाहरण में ज्यादा आप समझें, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे, ठीक है, जो अपने स्वयं की सामग्री से चलते हैं, ठीक है, किसी दूसरे के सहारे से नहीं वो दिखाई देती, नहीं चमकती, ठीक है, अपने पर डिपेंड होती है। जैसे हम ले लेते हैं सूर्य, ठीक है, सूर्य हो गया, सूर्य ऐसा चीज है जो स्वयं के प्रकाश से स्वयं को भी प्रकाशित करता है, ठीक है, और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। अगर दूसरा प्रकाशित हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अदीप्त कहलाएगा। तो जो स्वयं प्रकाशित हो रहा है और स्वयं दिखाई दे रहा है, ठीक है, अपने आप से वो खुश है, वही क्या कहलाएगा, प्रदीप्त कहलाएगा। आप अब बता सकते हैं कि सूर्य हो गया, ठीक है, कोई कैंडल हो गया, ठीक है, मोमबत्ती करके हो गया, ठीक है, और बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब कह सकते हो आप, बल्ब भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक, ऐसे बना सकते हो, ठीक है, बल्ब हो गया, ठीक। तो ये सब अब आप समझ गए और उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया और लालटेन हो गया, बहुत सारे हो गए, यानी जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, जो अपने ही सामग्री से जले, वो क्या कहलाएंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहें, यानी जिसमें स्वयं का सामग्री लगे, किसी दूसरे का सहयोग न लगे, ठीक। जस्ट इसी का उल्टा है, अगर ये जले, ठीक है, इनके प्रकाश से कोई और चीज दिखे तो वो क्या कहलाएगा, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। इनके प्रकाश से तो कुछ भी दिख सकता है, ठीक है, कुर्सी मेज लेकर कुछ भी दिख सकता है, ठीक है, अंधेरे कमरे में इनको जला दोगे तो कुर्सी मेज दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई देगा, पेन कॉपी कलम कुछ भी दिखाई देगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यदि आपको परिभाषा समझनी है तो आप तो खुद ही बता सकते हो। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण ये हो गया, ठीक है। और अदीप्त वस्तुएं आप बोलोगे, वही चीज कहना है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि अदीप्त वस्तुओं, वो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश, यानी प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित प्रकाश से क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है, कुर्सी मेज, है ना, ये सब अदीप्त वस्तुएं में आएंगी। उसके बाद कुछ देख लिए अभिसारी और अपसारी, ठीक है, अभिसारी और अपसारी में देखना है। चलो फिर देखते हैं, और भी नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, ठीक है, बस इतना ही।